कश्मीर समाज कल्याण केंद्र के 45वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एलजी ने दिव्यांगजनों के कल्याण एवं सशक्तिकरण में संस्था के योगदान की सराहना की और कहा कि मोदी सरकार दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पिछले 11 सालों में केंद्र सरकार ने उनके कल्याण और शिक्षा के लिए अनेक योजनाएं और नीतियां लागू की हैं ताकि समाज का कोई भी वर्ग पीछे न रह जाए। मोटे तौर पर दिव्यांगजनों को एम्पावर करने के लिए मुझे लगता है कि 4 बातें बड़ी महत्वपूर्ण मुझे समझ में आती है। पहली बात कि उनकी स्ट्रेंथ को हम पहचानें कि कहाँ वो सबसे अच्छा कर सकते हैं और उसे कैसे प्रमोट किया जा सकता है। दूसरा, एक समावेशी वातावरण हम तैयार कर सकें जो उन्हें इंडिपेंडेंट थिंकिंग और इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने में मदद करे। तीसरा, अगर हम ध्यान देंगे तो उनकी डिसीजन मेकिंग क्षमता को कैसे हम पूरा सहयोग दे सकते हैं। और चौथी बात, सेल्फ लर्निंग और सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए कैसे एक अनुकूल वातावरण हम तैयार कर सकते हैं। ये 4 बातें अगर हम कर सके तो मुझे लगता है कि हम अपने दिव्यांग बच्चों की क्षमताओं को पहचान भी सकते हैं, उनकी सीमाओं पर ध्यान भी केंद्रित कर सकते हैं और उन्हें आगे बढ़ने का मार्ग भी प्रशस्त कर सकते हैं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच राज्यसभा सीटों के बंटवारे को लेकर मतभेद पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए हसनैन मसूदी ने कहा है कि देश की एकता और बीजेपी को दूर रखने के लिए कांग्रेस को छोटे मोटे मुद्दों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जबकि विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को पूरा समर्थन दिया था, जिसके चलते कांग्रेस ने 6 सीटें जीती थी। हमारा और उनका एक प्रोग्राम है कि बीजेपी को दूर रखा जाए। क्यों रखा जाए दूर? क्योंकि बीजेपी विभाजन की राजनीति में यकीन रखती है, तकसीम दर तकसीम, एक को दूसरे से लड़ाना, और हम कहते हैं कि सब एक साथ चले। तो कांग्रेस को समझना चाहिए कि उसकी बड़ी जिम्मेदारी है। यह राज्यसभा की सीट का मामला नहीं है, ये मुल्की तौर पर एक जिम्मेदारी है। बीजेपी अगर वो वाकई इसमें पुरखलूस है वो जिम्मेदारी निभाने में, तो मुझे लगता है उनकी तरफ से कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो भी फैसला किया वो बिल्कुल सही फैसला है। और जो जहाँ तादाद जो है हुकूमत नेशनल कॉन्फ्रेंस की तादाद जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनकी कामयाबी यकीनी बनाने के लिए काम किया, जिन 6 सीटों पर उन्होंने अपनी जीत दर्ज की, आप जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही वो मुमकिन बनाया। इसी तरह उनको आज भी मामला फहमी से काम लेकर एक मस्बत रवैया इख्तियार करना चाहिए। और चरारे शरीफ में हजरत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के आगामी वार्षिक उर्स के संबंध में जम्मू कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठर ने चरारे शरीफ स्थित टाउन हॉल में एक समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक में अलग अलग विभागों के अधिकारी शामिल हुए, जहां उन्हें यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि उर्स समारोह के दौरान अकीदतमंदों को कोई मुश्किल न पेश आए, उन्हें तमाम तरह की सहूलियात बहम पहुंचे। चेयरपर्सन ने परिवहन, स्वच्छ पेयजल, बिजली, जरूरी अशिया की दस्तयाबी और पर्याप्त सुरक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं की उचित व्यवस्था की जरूरत पर जोर दिया। इंतजामात का जायजा लेने के लिए हम यहाँ आए थे। तमाम ऑफिसर साहबा यहाँ थे, वो तैयार हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है। वो इस सिलसिले में जरूरी इकदाम करेंगे। हम यकीनी बनाएंगे इस बात को किसी भी ज़ायर को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये तो हम कोशिश करेंगे। और रियासी में जल शक्ति विभाग के डेली वेजर्स ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्जाम लगाया है। डेली वेजर्स ने कहा है कि उमर सरकार ने धोखा दिया, अब हम 23 तारीख को विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करेंगे। कर्मचारियों ने बताया कि सत्ता संभालने के कुछ ही समय बाद जल शक्ति विभाग के कैबिनेट मंत्री जावेद राणा ने उनकी मांगों के समाधान के लिए 6 महीने की एक कमेटी गठित करने की घोषणा की थी ताकि रेगुलराइजेशन नीति पर ठोस सिफारिशें दी जा सकें। लेकिन अब 1 साल पूरा हो चुका है, उस कमेटी की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार को 16 तारीख को 1 साल होने जा रहा है और जहां पर उमर अब्दुल्ला सरकार द्वारा
सबसे पहले जो नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा मैनिफेस्टो में बातें रखी गई थी उनमें डेली वेजर्स का एक मुद्दा था और सरकार द्वारा जो आश्वासन जो है वो इन्हें समय समय पर दिए गए, लेकिन चुनावों से पहले डेली वेजर्स का पीएचई डेली वेजर्स का मुद्दा खूब गरमाया और इनके साथ चुनावों में काफी वादे किए गए। एक साल में क्या कुछ बदला और कितने वादे पूरे हुए, क्या डेली वेजर्स के मसले हल हुए, इनसे जानते हैं। इलेक्शन के टाइम में जो वादे करते हैं ना, उन्होंने सबसे बड़ा डेली वेजरों के साथ धोखा किया हुआ है, षड्यंत्र रचा हुआ है। एक बार फिर हम इस मंच से इस सरकार को, पूर्व बहुमत की सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि 18 तारीख को आपकी जो 1 वर्ष पूरा होने वाला है उससे पहले अपने वादे पूरे करे हो, पूरे बूदा करे, चाहे वो SR 64 हो, पेंडिंग सैलरी हो, चाहे हमारे जो डेली वेजर्स जिनकी डेथ हो गई है उनका नौकरी का मसला हो, चाहे जो रिटायरमेंट हो गए हैं उनका पूरा बेनिफिट दिया जाए। नहीं तो आने वाले टाइम में 23 तारीख को शॉर्ट असेंबली लग रही है, उसमें खास करके जो हमारी पूर्व बहुमत की सरकार के खिलाफ जो डेली वेजर 60,000 परिवार इस सरकार का ईंट से ईंट बुझा के रख देंगे। 2 वादे जो हमारे थे, पेंडिंग वेजेस और मिनिमम वेजेस, उसके लिए जावेद राणा जी ने भी कमिटमेंट की थी कि हम जल्द से जल्द इसको पूरा करेंगे। उसके साथ साथ आप 6 महीने का हमें समय दें, 6 महीने के अंदर अंदर हम आपकी कमेटी फ्रेम करते हैं और कमेटी जो हमें फैसला देगी हम उसी के तहत आपकी रेगुलाइजेशन तक बढ़ेंगे। लेकिन आज 6 महीने भी पूरे हो चुके, आप उसके लिए देखिए कोई वादा उनका अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और हमारे फ्रंट के मेंबरों ने आह्वान कर लिया है डेली वेजरों को, 23 तारीख को हम असेंबली के बाहर जाकर के प्रदर्शन करेंगे। तो जो टाल मटोल करते और आप देख रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला सरकार को 1 साल हो जाएगा 16 तारीख को, लेकिन इसने जो वादे लोगों के साथ किए, चाहे वो डेली वेजर का था चाहे और जितने भी वादे थे, इन्होंने एक भी पूरा नहीं किया। और इनके डिप्टी सीएम साहब हैं, वो आज कभी एक स्टेटमेंट देते हैं, कभी वो दूसरा स्टेटमेंट देते हैं और कभी तीसरा। अपने 1 साल का एक भी काम आज तक ये नहीं गिना पाए कि हमने 1 साल इन गरीब लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए क्या किया, डेली वेजर के लिए क्या किया, और लोगों को कितने रोड बनाए, कितने स्कूल बनाए, कितने स्कूल अपग्रेड, एक काम भी नहीं बता सकते। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल। सेठ दीनदयाल अपने बेटे से धंधे को लेकर बस एक ही बात बोलते थे, जिससे मौका चूका उसका धंधा सूखा। और मौका था बिजनेस को एक नई उड़ान देने का, सो हमने चौका मार दिया। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल जैसे चैनल के साथ अपने ब्रांड को जोड़ने के लिए advice.nw18.com पर लॉगिन किया और डिटेल्स भरते ही एडवाइस की तरफ से मिला तुरंत कॉल बैक। यही है मौका, मार दो चौका। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी के 3 उम्मीदवारों ने दाखिल किया नाम। नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने 1 साल पूरे होने वाले हैं इस सरकार की, और इसको लेकर के बांडीपोरा में आम लोगों ने न्यूज़ 18 JKLS से बातचीत में उमर अब्दुल्ला हुकूमत के, यानी उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली सरकार पर मिलीजुली राय सामने रखी है। कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेशन में सीमित प्रगति और कुछ इलाकों में मामूली विकास यानी तरक्की की सराहना कर रहे हैं, तो कई लोग रोजगार, राज का दर्जा बहाल करने और जम्मू कश्मीर की तरक्की के अधूरे वादों का हवाला देते हुए इसे पूरी तरह से नाकाम बता रहे हैं। जो हुकूमत है अभी, तो अगर हम देखेंगे इनने अपने इलेक्शन के दौरान बहुत सारे वादे किए, खासकर जो कश्मीरी लोग हैं, ये जज्बाती लोग हैं, उस टाइम इनने इस चीज़ पे भी वोट लिए कि हम 370 को वापस लाएंगे, हम 35A को भी वापस लाएंगे, इसके साथ साथ हम हर एक फैमिली को 12 गैस सिलेंडर फ्री देंगे 1 साल में, और इसके साथ साथ हर एक गरीब को हम 200 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे। तो अगर हम देखेंगे 1 लाख नौकरी भी इनने कहा, अगर हम देखेंगे ग्राउंड में वो सब कुछ हमें नहीं दिख रहा है कहीं। हाँ, एक चीज़ दिख रहा है कि जो लोकल छोटे छोटे जो मुलाजिम हैं उनको तंग किया जा रहा है, उनकी ट्रांसफर की जा रही है, तो बस इतना हमें ग्राउंड पे लग रहा है। बाकी अगर हम देखेंगे तो टोटल ग्राउंड पे इनका काम टोटल 0 है। हमारे NC के साथ इख्तलाफ हो सकते हैं ख्यालात में, लेकिन जहाँ तक उन्होंने जब बारानी काती प्रोग्राम दिया तब ऑफ कोर्स इट वाज यूटी तो थी, लेकिन उस वक्त पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मरकज़ी सरकार को हिदायत दी थी कि पहले डिलिमिटेशन, उसके बाद इलेक्शन, उसके बाद स्टेटहुड रेस्टोर किया जाएगा। डिलिमिटेशन भी हुई, इलेक्शन भी हुए,
लेकिन स्टेटहुड आज तक नहीं हुआ। मौजूदा सरकार का ताल्लुक है, इन्होंने 12 नुकाती एक प्रोग्राम रखा था जिस पे इन्होंने एक बड़ा मंडेट ले लिया। तकरीबन 50 सीटें इन्होंने हासिल की, लोगों को ये बताकर कि आपको हम फ्री बिजली 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, आपको हम 15 गैस सिलेंडर्स देंगे, आपको हम 1 लाख नौकरियां देंगे। बाकी जितने भी नुकात थे इन्होंने रखे थे, उस बुनियाद पे इन्होंने पब्लिक से वोट हासिल किए थे, लेकिन उनमें से देखा जाए तो ग्राउंड लेवल पर कोई भी एक पूरा नहीं हुआ। को पता है कि अभी 1 ही साल हो गया, अभी 4 साल बाकी हैं। उन्होंने जो कहा था कि 12 निकाती एजेंडा उन्होंने जो रखा था वो वादे उन्होंने किए थे पब्लिक से, तो उसको वो पूरा करेंगे। अभी 4 साल भी बाकी हैं, अभी 1 ही साल हो गए हैं। तो जो निचली दर्जे पे आप देखना चाहोगे तो वो काम हो रहा है। जैसे कि आपको पता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट का जो मसला है वो भी हो रहा है, मैग्नेटाइजेशन भी हो रही है, और बाकी जो उन्होंने रखा था गैस का मसला वो भी थोड़ा वो कर रहे हैं। और कृषि उत्पादन एवं किसान कल्याण विभाग अनंतनाग ने SMAE ATMA कार्यक्रम के अंतर्गत एक किसान मेला और प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें खेती में नवाचारों का प्रदर्शन किया गया और कृषि जागरूकता को बढ़ावा दिया गया। इस दौरान कृषि मंत्री जावेद डार ने किसानों को आधुनिक तकनीकों, सरकारी योजनाओं और स्थायी प्रथाओं के बारे में शिक्षित करने में विभाग की कोशिशों की तारीफ की। इस प्रोग्राम में फलों और सब्जियों की नुमाइश और उन्नत बीजों, उन्नत कृषि मशीनरी, उर्वरकों और खेती के तरीकों को प्रदर्शित करने वाले स्टॉल्स भी शामिल थे। पुलवामा में जिला प्रशासन ने समाज कल्याण विभाग के सहयोग से सरकारी डिग्री कॉलेज त्राल में नशे के खिलाफ एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बड़ी तादाद में छात्रों ने भाग लिया। ये प्रोग्राम सेव यूथ सेव फ्यूचर की ओर से पेश किया गया था, जिसमें प्रतिभागियों को नशे के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया। इस मौके पर युवा छात्रों से नशे के खिलाफ अपनी भूमिका निभाने की अपील की गई। जो हमने इन कोलैबोरेशन में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ किया था सेव फ्यूचर में। एक्चुअली हम ये जो हमारा इवेंट है यहाँ पे हम स्पीच पे बिलीव नहीं करते। हमने डिफरेंट इनिशिएटिव क्रिएट किया है जहाँ पे हम वोटिंग अवेयरनेस करवा रहे हैं, वोटिंग करवा रहे हैं। जो इलेक्शन में 2 बंदे जीते गए, हेड बॉय एंड हेड गर्ल, दे विल बी इन कोलैबोरेशन में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो अकॉर्डिंगली फिर DC साहब उनके साथ वो बात करेंगे कि मंथली बेस पर रिपोर्ट सबमिट करेंगे कि कॉलेज में ड्रग्स हो रहा है, स्मोकिंग हो रही है। फिर उस पर एक रिपोर्ट बनेगी जो वो DC साहब को सेंड करेंगे। अकॉर्डिंगली फिर DC साहब स्टेप्स लेंगे कि वहाँ पे किसको क्या जरूरत है। और अवंतीपुरा पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत कश्मीर हेल्थ केयर लासीपोरा पुलवामा में जब्त किए गए मादक पदार्थों को नष्ट किया। मादक पदार्थों को नष्ट करने का काम सक्षम प्राधिकारी की ओर से गठित औषधि निपटान समिति की देखरेख में किया गया। पूरी प्रक्रिया ANTF कश्मीर, CID, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और समिति के अन्य सदस्यों की मौजूदगी में बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से पूरी हुई, जिसमें सभी कानूनी और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का उचित अनुपालन सुनिश्चित किया गया। NIA अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश ने लेवार श्री गुफवारा निवासी जफर भट्ट उर्फ खुर्शीद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। जफर भट्ट प्रतिबंधित संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का एक वरिष्ठ सदस्य है और वर्तमान में पाकिस्तान से सक्रिय है। वो गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 और अन्य संबंधित कानूनों के तहत दर्ज कई आतंकवाद संबंधी मामलों में शामिल रहा है।